अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। फाइनली आई एम बैक। यार आप लोग भी सोच रहे होंगे कि शाहिद भाई बड़े दिन बाद आए हो, कहाँ हैं, अपडेट्स बिल्कुल आई नहीं रही। तो फाइनली भाई आज की वीडियो में हम कजाफी स्टेडियम की लेटेस्ट अपडेट्स जानेंगे। और आपको पता है यार कि आई इन्फेक्शन हुआ है इस वक्त, ये इस तरफ लेफ्ट वाले आई आप देख रहे हैं। तो ये भी कुछ वजह थी, कहीं पे गया हुआ था जिसकी वजह से वीडियोस नहीं आ रही थी। तो फाइनली यार कजाफी स्टेडियम में इतना सारा काम हो चुका है जो कि लाजमी देखने के लायक है। एंड आज की वीडियो में अगर सब कुछ कवर नहीं हो जाता तो उसके बाद लगातार वीडियोस आ रही हैं, तो जितना भी हमने टाइम मिस किया है उसका खोटा हम पूरा करेंगे। तो खैर बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को भी दबा दे। लेट्स गो। हाँ जी, सबसे पहले तो यार मैं आपको थोड़ा सा रिकैप करा देता हूं कि कजाफी स्टेडियम में जो बेसमेंट वाला एरिया है वहां पे एंड आउटफील्ड में जो स्टैंड्स है उस पर तोड़फोड़ जारी था। एंड जो बाउंड्री वॉल है जहां पे ट्रेंच का काम हो रहा था वो भी जारी था। तो ये सब कुछ हम देखेंगे आज की वीडियो में कि कहां तक काम पहुंचा है। हाँ, स्पेशली बात ये कि सितंबर भी एंड हो चुका है, जो कि 30 सितंबर इन्होंने लास्ट डेट दी थी कि ये बेसमेंट वाला काम कंप्लीट होगा उसमें। तो वो भी हम देख लेते कि क्या वाकई में इन्होंने कंप्लीट किया है या नहीं। तो चलिए सबसे पहले यार हम बात करते हैं जो बेसमेंट है। यार इन्होंने तो सारे के सारे पिलर्स सॉलिड फॉर्म में लेकर गए हैं। अगर आप देखें तो कुछ ही आपको सरियों वाले पिलर्स नजर आ रहे होंगे, बाकी तो कंक्रीट डाल के इन्होंने प्रॉपर पिलर्स बना दिए हैं बेसमेंट में। एंड आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि लेंटर भी इन्होंने अब डालना शुरू कर दिया है। राइट साइड वाले पोर्शन पे जो इमरान खान इंक्लोजर है उसी के साथ आप देखें इन्होंने अच्छा खासा लेंटर भी बिछाना शुरू किया हुआ है। भाई धड़ाधड़ कंक्रीट डाल रहे हैं ताकि ये जो छत है यहां पे कंप्लीट हो बेसमेंट का, एंड इसके ऊपर फिर आपके फ्लोर स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलो अच्छी बात यह है कि बेसमेंट का काम वाकई में इन्होंने 30 सितंबर तक फाइनली कंप्लीट कर ही लिया है, जो इन्होंने कहा था कि कंप्लीट किया जाएगा। आप देखें बेसमेंट सारा का सारा रेडी है। दो हिस्से हैं इस बेसमेंट का, एक तो पीछे बिल्डिंग बनाएंगे जहां पे पीसीबी के ऑफिशियल रूम्स वगैरह होंगे, एंड एक फ्रंट साइड पे स्टील स्ट्रक्चर का बिल्डिंग बनाएंगे जिस तरह से आप 3D मॉडल्स में देख रहे हैं। तो दो बिल्डिंग्स हैं। ज्यादातर जो काम है आप देखिए तो बैक साइड पे जो बिल्डिंग है उसके सारे पिलर्स इन्होंने अब ऊपर ग्राउंड लेवल से भी ऊपर पहुंचाना शुरू कर दिया है। यानी अब आपका फर्स्ट फ्लोर आप कह ले रेडी होने ही वाला है। अब यहां पे सिर्फ कंक्रीट एंड जो आरसीसी वॉल्स है जिस तरह से आपको साइड्स पे नजर आ रही हैं बेसमेंट का इन्होंने बनाया था। अच्छा, जो पिलर्स फ्लोर्स के लिए इस्तेमाल होंगे उन पिलर्स को ये ऊपर तक ले जा रही है। ऐसा नहीं है कि इतने घने पिलर्स आपको बेसमेंट में नजर आए तो सेम टू सेम इसको ऊपर तक ले जाएंगे। नहीं भाई, ऊपर जो फ्लोर्स हैं जहां जहां पे बीम्स दरकार होंगे तो उनके लिए ये पिलर्स ले जाएंगे एंड फिर उसके बाद प्रॉपर नक्शे के साथ यहाँ पे रूम्स वगैरह बनाए जाएंगे। तो ये पीसीबी का जो ऑफिशियल बैक साइड वाली बिल्डिंग है वहां पे अब फाइनली काफी तेजी से काम शुरू हो चुका है। राइट साइड वाले पोर्शन पे उन्होंने कंक्रीट डालना शुरू कर दिया है फाइनली, एंड बेसमेंट का काम वाकई में 30 सितंबर तक फिनिश हुआ। मुझे पता है कि टाइम की काफी शॉर्टेज चल रही है जिसकी वजह से कुछ पिलर्स इन्होंने काफी तेजी से किए हैं, कुछ अभी भी रहते हैं जिनको आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। ऐसा नहीं है कि बेसमेंट में 100% रेडी हो गया है, अभी भी बहुत कुछ रहता है बेसमेंट में। आप देखें शटरिंग के जितने भी सरिये एंड स्टील्स है वो कुछ पिलर से अभी भी बाकी हैं, तो वो भी निकाल के फिर ऊपर जो फ्लोर्स बनेंगे उनके लिए भी तैयार करना होगा। तो बेसमेंट भी अभी रहता है, लेकिन जिस तरह से इन्होंने डेडलाइन दी थी तो उस हिसाब से ये काम भी तेजी से कर रहे हैं। एंड फाइनली अब फर्स्ट फ्लोर के लिए जो काम है यानी जो लेंटर है वो डालना शुरू हो गया है। इसके बाद अब इंशाल्लाह आप देखेंगे मजीद काफी तेजी से फ्लोर्स बनेंगे। फ्लोर्स का काम इजी होता है क्योंकि बेसमेंट में आपको काफी ख्याल रखना होता है। आपको जो खुदाई आप करते हैं उसके अंदर सरियों को अटैच करना, फिर पिलर्स बनाना, ये काफी टाइम कंज्यूमिंग वाला काम होता है जो कि अब खत्म हो गया। एंड फाइनली अब फ्लोर्स काफी तेजी से आपके बनेंगे। आउटफील्ड अगर आप देखें इस वक्त हालत तो सारे इन्होंने इंक्लोजर्स गिरा दिए हैं, बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा कि ये कजाफी स्टेडियम है, क्योंकि इससे पहले लास्ट अपडेट में कुछ इस तरह से आप मनाजिर देख रहे थे जो कि बिल्कुल फ्रेश इन्होंने एक्सक्वेटर्स लगाए थे जो थोड़ फोड़ का काम कर रहे थे। बट आफ्टर 5 to 6 डेज अब आप देखें कि बिल्कुल जमीन बोस हो गया है। सारी इंक्लोजर इन्होंने गिरा दिए हैं आउटफील्ड में। अगर आप राजाज इंक्लोजर देखें आपको पीछे जो कमरे हैं वो भी नजर आ गए हैं जो कि स्टैंड्स के नीचे हैं। इसी के साथ आप जो जावेद मियादाद इंक्लोजर है, सईद अहमद इंक्लोजर हो गया, सारे आप कह लें इन्होंने बिल्कुल जमीन बोस कर दी है। कोई भी अभी यहां पे ऐसा काम तोड़फोड़ का नहीं रहता जो कि एक्सक्वेटर ने करना है। अब कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग हो रही है। अब आपके जहन में आ रहा है कि शायद भाई हमें थोड़ी सी ये भी गाइड कर दें कि यहाँ पे होना क्या जा रहा है। भाई चैंपियंस ट्रॉफी आपके करीब है, फरवरी में स्टार्ट हो रहा है, इन्होंने अभी तक यहाँ पे तोड़ फोड़ शुरू की हुई है। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा स्टील स्ट्रक्चर वाले स्टैंड्स के समझा दूंगा। इससे पहले कई वीडियोस में मैंने आपको बताया भी है कि यहाँ पे टेम्पररी स्टैंड्स की तरफ जाया जाएगा। एंड फाइनली ऐसा ही लग रहा है क्योंकि टाइम हमारे पास कम है एंड स्टील स्ट्रक्चर के जो स्टैंड्स हैं
वो सेम टू सेम जो रफी क्रिकेट स्टेडियम के तर्ज पे वैसे ही कजाफी स्टेडियम में स्टील स्ट्रक्चर के स्टैंड्स बनाए जाएंगे, जो कि ऑब्वियसली एक्सटेंडेड होंगे आगे बाउंड्री वॉल तक। अब इंतजार सिर्फ इस बात का है कि जो पीसीबी है उन्होंने अभी तक कोई मीटिंग नहीं रखवाई, उसमें कोई डिस्कशन इस तरह से नहीं की गई कि यहाँ पे हम स्टील स्ट्रक्चर के जो स्टैंड्स बनाएंगे क्या उसको दोबारा से तोड़ेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के बाद और फिर से कंक्रीट के जो स्टैंड्स है वो बनाएंगे या नहीं। तो इस वजह से थोड़ा सा आप सब्र कर लें, जैसे ही कंफर्म कोई न्यूज निकल के आती है। एंड अब तक तो बच्चा भी समझ जाता है कि यार चैंपियंस ट्रॉफी से पहले हमारे पास टाइम कम है, तो स्टील स्ट्रक्चर की तरफ ही हमें जाना पड़ेगा और कंक्रीट काफी टाइम लेता है। इनके लिए पहले नीचे बेस से पिलर्स खड़े करना, फिर उसके ऊपर टिल्ट करके स्टैंड्स लाना, इसमें काफी टाइम लग जाता है। तो जिस तरह नासाउ काउंटी अमेरिका ने कुछ ही दिनों पहले आप कह लें जो स्टेडियम रेडी किया था पूरा, यहाँ पे कुछ स्टैंड्स ही हैं जो कि एक्सटेंड करके यहाँ पे इंशाल्लाह स्टील स्ट्रक्चर के बनाए जाएंगे, ये बात कंफर्म है। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आप यहाँ पे एक्सटेंडेड स्टील स्ट्रक्चर के स्टैंड्स देखेंगे। एंड स्टील स्ट्रक्चर के जो स्टैंड्स हैं वो किस तरह से होते हैं, ये पहले दिन मैं आपको ड्रॉ करके दिखाया था कि कुछ ऐसे ही एक्सटेंडेड फॉर्म में ये स्टैंड्स आएंगे आगे तक, तो बार बार ड्रॉ करने की जरूरत भी नहीं है, आप अच्छे खासे खुद भी समझ लेते हैं इंजीनियरिंग वर्क्स को। तो यही सारा सीन हो रहा है कजाफी स्टेडियम का। अब अच्छी बात यह है कि तोड़ फोड़ का काम फाइनली आउटफील्ड में खत्म हो चुका है। एंड अब आते हैं जो ट्रेंच है उसकी खुदाई भी आपको याद होगा जो कि लास्ट टाइम जारी थी। जो फार एंड साइड पे बिल्डिंग है उसके अपोजिट साइड जो राजाज इंक्लोजर है उसी साइड पे इन्होंने ट्रेंच की खुदाई शुरू की थी। इमरान खान इंक्लोजर वाली साइड पे सबसे पहले इन्होंने स्टेडियम में शुरू की थी। बट उसी के साथ अगर आपको याद हो मोहसिन नकवी ने जो दौरा किया था उसके बाद फिर प्रॉपर जो आरसीसी वॉल्स है जो ट्रेंच में इन्होंने शटरिंग वगैरह का सामान लगाया था वो आप देखें इन्होंने बनाना तो शुरू किया हुआ है, लेकिन साथ साथ कंक्रीट की भराई भी शुरू है। जाल इन्होंने अब फजल महमूद स्टैंड वाले साइड पे भी बिछाना शुरू कर दिया है। एंड इमरान खान वाली साइड का जो ट्रेंच है वहां पे इन्होंने लीनिंग सबसे पहले की एंड लीनिंग के बाद अभी आरसीसी वॉल्स का काम इंशाल्लाह शुरू होगा। तो ये ट्रेंच की इस वक्त लेटेस्ट आप विजुअल देख रहे हैं कि यहाँ पे आरसीसी वॉल जो शटरिंग का जो जाल है वो यहाँ अब ट्रेंच में भी बना दिया गया है। एंड इसी ट्रेंच के थोड़ा ही पीछे आप कह लें कि आपके स्टैंड्स आ जाएंगे, तो काफी हद तक स्टैंड्स आपके एक्सटेंड हो रहे हैं। ऐसा ना हो कि स्टेडियम ही काफी छोटा हो जाए फिर आप कहें कि स्टेडियम की कैपेसिटी है वो तो बढ़ गई है लेकिन बहुत ज्यादा छोटा हो गया। तो ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है, छोटा स्टेडियम कम्पैक्ट स्टेडियम में ज्यादा ब्यूटीफुल होता है इंस्टेड ऑफ जो इतने बड़े बड़े 500-600 मीटर से आप मैच देखते हैं। तो ये कजाफी स्टेडियम की थोड़ी मोटी मोटी बातें जो कि गुज़िश्ता कुछ अपडेट्स मैंने नहीं दी थी उसमें मैंने आपको आज क्लियर कर दी। इंशाल्लाह इसके बाद वन बाय वन आपको स्टील स्ट्रक्चर के स्टैंड्स कैसे बनाए जा रहे हैं, कहां कहां पे खुदाई होगी, पिलर्स कैसे बनाएंगे, वो सब कुछ आपको आने वाली अपकमिंग वीडियोस में A to Z समझाऊंगा। तो स्टे ट्यून रहिए, इंशाल्लाह वीडियोस आएंगी। एंड अच्छा ये है कि आपने लेटेस्ट वर्क भी देखा, जो बेसमेंट में लेंटर वाला काम है वो भी फाइनली शुरू हो गया, यानी बेसमेंट कंप्लीट हुआ है, अब फ्लोर्स की बारी आना शुरू हो गई है। तो इंशाल्लाह उस पर भी टाइम टू टाइम फिर मजीद डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर लें, आज के लिए इतना ही काफी था। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।